यदि रुद्राभिषेक किया जाए, रुद्राभिषेक यानी भगवान शिव जी के ऊपर जल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, किसी दूध के द्वारा आदि जो है उनका अभिषेक कर, दूध जल गंगा जल। महाराज जी हमारे पास गंगा जल नहीं है तो हमारा गंगा जल हम कहाँ से लाए? तो हम आपको घर बैठे गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था हमारे पास है। कैसी है? गंगा जल नहीं, आपको साफ तीर्थ पहुंचा देंगे। आपको करना है शुद्ध जल लेना है, कुएं का जल मिले तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें आह्वान करना है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस जल के सानिध्य को आप करिए, वो सारे सातों देवता गंगे, गंगा, यमुना आदि सब कुछ उसमें आ जाते हैं। क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, मानसिक संकल्प है, तो उसमें वो तीर्थत्व को प्राप्त होता है। इसलिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ऐसा भाव करके यदि आप उस जल को स्पर्श करेंगे तो वो जल जो है वो तीर्थत्व को प्राप्त होता है, तीर्थोदक बन जाता है। और भगवत शास्त्र में भी लिखा है, भगवती गंगा का भी वचन है कि जो भी मेरा किसी भी जल के समीप में 3 बार गंगा गंगा के रूप में यदि कोई आह्वान करेगा तो मैं उस जल में सानिध्य में रहूंगी, वो जल तीर्थत्व को प्राप्त होगा। इस शास्त्र में वर्णन है गंगा जी का, जो महिमा है शास्त्र में उसमें ये वर्णन आया। कभी गंगा जी की महिमा का कभी चर्चा करेंगे तो उसमें ये सारे मैं आपको प्रमाण आप लोगों के समक्ष रखूंगा। तो इस प्रकार से आप तीर्थ जल से कर सकते हैं, गंगा जल जो कि उपलब्ध हो तो उससे कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं, शुद्ध दूध होना चाहिए। अब ये नहीं कि भैंस का दूध उठा के लाओ, ऐसा नहीं, शुद्ध दूध से ही करो। घी से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। गन्ना का जो रस होता है उससे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उसके कई कई अलग अलग कामना के अनुसार अलग अलग प्रयोग होते हैं, तो कई ऐसे प्रयोग है। और तेल से भी संभव है, सरसों का तेल आदि से भी रुद्राभिषेक होता है जो कि शत्रुनाशक होते हैं। ऐसे कई प्रयोग आपको वेदों में उपलब्ध भी है, वैदिक उपासनाओं में भी उपलब्ध है, और पौराणिक तंत्रिक ग्रंथों में भी ऐसी उपासना पद्धति उपलब्ध है। ये सरल